नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है डिबेट का, जिसमें आज हम एक खास मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। यूपी में आए दिन धर्म परिवर्तन का खेल देखने को मिल रहा है। हाल ही में शाहजहांपुर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर धर्म परिवर्तन कराकर लड़की के साथ निकाह किया गया और फिर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ऐसे ही भारत में कई राज्यों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में झाड़ फूक के नाम पर भी अभी हाल ही में धर्मांतरण का खेल देखा गया, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु समेत 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसी मुद्दे के साथ आज हम इस अपने खास कार्यक्रम डिबेट में चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सपा नेता विवेक पांडे जी और भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से अभी धर्मांतरण का खेल जारी है और लगातार देश में कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि धर्मांतरण लगातार चल रहा है। किसी न किसी राज्य में लगातार आए दिन खबरें आती ही रहती हैं कि इस जगह पे धर्मांतरण कराया गया और महिला की मौत हो गई या उसकी हत्या कर दी गई। तो इस पर आखिरकार रोक कब लगेगी? धन्यवाद। मैं शफात हुसैन, भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये जो धर्मांतरण का खेल मुस्लिम समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, ये अभी की नहीं है। ये जो है, इसको आप शुरू से ही मान के चलिए, लेकिन इधर कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा, देखिए होता क्या, धर्मांतरण करने में कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। देखिए, मुस्लिम समाज का रहन सहन खान पान एक अलग तरीके का है, और दूसरे जो धर्म हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो या क्रिश्चियन है या और भी धर्म है, उनके रहन सहन पूजा पद्धति अलग होती है। और जब ये धर्मांतरण करा करके एक साजिश के तहत मैं कहूँगा, और जब किसी हिंदू धर्म या किसी लड़की को लेकर के आया जाता है, वो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति अलग होती है, उनका रहन सहन, उनके संस्कार अलग होते हैं। लेकिन मुसलमान जो है और हमारे उलमा ये ठेकेदार बन गए हैं कि लोगों को धर्मांतरण करा करके मुसलमान बनाने के लिए। लेकिन जो इस्लाम धर्म है, मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन उलमाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इस्लाम पर पूरी तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इस चैनल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे उलमा हैं, इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं और ये अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं, और मुसलमानों को धर्म के नाम पर, फिरके के नाम पर इन्होंने बांट दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं धर्मांतरण, ये उसी का ही एक पहलू मैं बता करके चाहूँगा कि वो एक पहलू है कि उनका धर्मांतरण कराइए और इससे आपको जन्नत मिलेगी, सवाब का काम मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी ने इस पर सख्त कदम भी उठाया, धर्मांतरण पर कानून भी हमारी सरकार लेकर के आई। और जब 17 में सरकार बनी तो लगभग 51 लोग ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जो धर्मांतरण कराते थे। अभी एक मेरठ में अभी उनकी जल्दी ही जमानत हुई है, वो भी यही काम करते थे धर्मांतरण कराने का। मैं चाहता हूं कि इसके लिए मैं कहूँगा सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए, क्योंकि मैं सरकार का ही एक अंग हूँ। लेकिन मैं कहूँगा धर्मांतरण कराने वाले लोग और जो इस तरह से हत्या कर रहे हैं, उनके लिए जो उनकी शरीयत है उसी के हिसाब से कानून देना चाहिए। मौत की सज़ा, तुरंत मौत देनी चाहिए, उनको अदालत तक ले ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शरीयत कहती है अगर किसी की हत्या आपने की है, हत्या के बदले हत्या, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ, ये शरई कानून है, उनको उसी शरीयत के हिसाब से सजा देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मैं अपना बयान दे रहा हूँ। विवेक जी, जिस तरह से बीजेपी नेता ने कहा कि शरीयत के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो उनको उसी वक्त सजा देनी चाहिए जैसा वो गुनाह करें, तो अगर हम बात करें धर्मांतरण की, तो मुस्लिम धर्म गुरु ही बरगला करके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति चाहूँगा। अभी जो भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, मुझे सुन के हंसी थोड़ी इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पे और योगी जी के किए हुए कार्यों पे सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये एक तरफ कह रहे हैं कि शरीयत के अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए, योगी जी कानून बना करके कोर्ट के द्वारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात तो इससे साबित हो गई कि भाजपा में जो मुस्लिम नेता हैं वो इस विषय में अपने नेतृत्व से खुश नहीं है, जो कि इन्होंने खुद ही कह दिया, वो बात सामने आ गई। दूसरी बात, ऑसम विदाउट अल्लाह मूवमेंट एक चलता है विश्व हिंदू परिषद का, डॉक्टर जैन जिसके अध्यक्ष हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब धर्मांतरण की बात आएगी, जब
धर्मांतरण में धर्म परिवर्तन करने की बात आती है, लिंचिंग की बात आती है, लव जिहाद की बात आती है, बातें बहुत सारी होती हैं, प्रमाण कहीं नहीं है। भाई कानपुर में आईजी के नेतृत्व में, पूर्ववर्ती में आईजी के नेतृत्व में इस प्रकार के 19 विशेष मामलों को चयनित किया गया, जिसमें अधिकतर में यह बात सामने आई कि या तो स्वेच्छा से किया गया था और या तो प्रेम प्रसंग के चलते कारण किया गया था, लेकिन लव जिहाद जैसा कोई एंगल वहां पे भी सामने नहीं आया था। ये यूपी पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट सौंपी, सरकार को सौंपी है। लेकिन विवेक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को, जो मुस्लिम लड़के हैं, वो हाथों में कलावा पहनकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर उनको भ्रमित कर रहे हैं, उसके बाद उनको इस तरह से धर्मांतरण करा रहे हैं, तो इस पर लगातार ये केस सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात को पूरी कर रहा था, प्रश्न आपने ले लिया, मैं उस प्रश्न का भी जवाब दूंगा। जी जी। देखिए, अगर धर्मांतरण पे ये सरकार इतना प्रखर मुकर होकर के कानून बनाती है या विरोध करती है, तो मुझे लगता है घर वापसी को आप किस नजर से देखते हैं? घर वापसी का मतलब क्या होता है? भाई, जब हिंदू संगठन के नेता, हिंदू संगठन के धर्माचार्य, हिंदू संगठन के संत महंत बन करके जो कुछ विशेष आडंबरधारी जो घर वापसी का एजेंडा चला रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं होती? मैं आपको ऐसे कई तमाम उदाहरण दे सकता हूं जिसमें हिंदू लड़कों ने भी मुस्लिम लड़कियों से शादी की और बाद में उन लड़कियों का क्या हश्र हुआ, किस तरीके से उनकी लाशें मिली, ऐसे तमाम उदाहरण है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? दो धर्मों के बीच में एक महीन लकीर, उस महीन लकीर के को जब भी आप लांघेंगे, जब भी आप उसको राजनीतिकरण करेंगे, जब भी आप उसको भ्रमित करेंगे, तो उसका ध्रुवीकरण करेंगे, तब इस तरीके की बातें सामने आती हैं। आज हमारे समाज में युवा वर्ग, विशेष करके अभी दिल्ली की देखिए एक जघन्य घटना घटी, दिल्ली की एक जघन्य घटना, इसका जीता जागता स्वरूप है कि धर्मांतरण या घर वापसी किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहां पे एक बच्ची को लगातार चाकू मारा जा रहा था और लोग ऐसे निकल रहे थे जैसे लग रहा था कि वहां पे फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि जब लोगों के अंदर मानवीय संवेदनाएं मर जाती हैं, जब लोगों के अंदर राजनीतिक मानसिकता से वो ग्रसित हो जाते हैं, जब वो कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं, तब ऐसी घटनाएं परिप्रेक्ष्य में आम बात है। हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, मुस्लिम हिंदू को टारगेट कर रहा है। मैं ये समझ नहीं पाता कि अगर आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो उन ईसाइयों पे भी बात होनी चाहिए। भाई, आए दिन अभी जौनपुर में प्रकरण आया था, ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, लेकिन वही ईसाई मिशनरी बैंगलोर से जब राम मंदिर के लिए 1 करोड़ का चंदा देते हैं, तब क्या वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं? तो सवाल यहां पे ये है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। ये सरकार कहीं ना कहीं महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आज ये इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई है इस देश में जो न जाने कितने सारे सट्टों के इनलीगल ऐप, जो पहले लीगल हुआ करते थे, लीगल तरीके से सट्टे खिलवा रही है। युवा जो है वो शॉर्टकट मारने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी बात, ये देश जहां पे अतिथि देवो भव का एक नारा दिया जाता था, आज कुछ दिन पहले एक घटना आई कि एक विदेशी महिला जिसका जो मेरठ से ऋषिकेश जा रही थी, उसका एक्सीडेंट होता है और लोग जाकर के उसका सामान लेकर के लड़के भाग जाते हैं, लेकिन उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते। तो मुझे लगता है कि वर्तमान बेरोजगारी, वर्तमान गिरती हुई शिक्षा दर, वर्तमान गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वर्तमान गिरती हुई इनकी विदेश नीतियां, वर्तमान गिरती हुई और जिस तरह से कंपनियों से रिसेशन में नौकरी से निकाले जा रहे हैं लोग, मुझे लगता है सरकार उन मुद्दों पे फेल है जहां पे इस तरह की बातें दिमाग में लाने का समय नहीं मिलता था पहले लोगों को। आज युवा, सबसे बड़ी बात क्या है, हिंदू देखेगा कि तिलकधारी है तो मुस्लिम देखता है कि ये हिंदू है। जालीदार टोपियों से, किसने कहा था कि कपड़ों से चिन्हित किया जाएगा? किसने कहा था जालीदार टोपी? किसने कहा था कि मंचों से खड़े होकर के मुस्लिम यही तो विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ तिलक और टोपी से धर्म को क्यों पहचाना जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। तो हम तो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों उठाया इस परिपाटी को, क्यों शुरू किया इस परिपाटी को, क्यों आपने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की, क्यों आपने हिंदू मुसलमान किया, क्यों आपने इस देश को बांटने की राजनीति की? सबसे बड़ी बात, आप राजनीति करते हैं ध्रुवीकरण की, उसकी आड़ में आपके देश के भगोड़े जो भाग गए, उसमें 27, इस देश के भगोड़ों की आप एक लिस्ट निकाल लीजिएगा, जो 50 सबसे बड़े भगोड़े हैं, 27 गुजरात से आते हैं। आप गुजरात मॉडल लोगों पे थोपना चाहते हैं। आपके पास फिर वापस आएंगे, अनूप जी से जुड़ते हैं। अनूप दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सपा नेता ने कहा कि सिर्फ कपड़ों से क्यों पहचान की जाती है, सिर्फ तिलक से क्यों पहचान की जाती है धर्मों की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम, देखिए, भाजपा के भी स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं और सपा के भी स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं। ये दोनों लोग, जब दोनों लोगों की सरकारें रहती हैं तो एक दूसरे पे रोटियां सेकने का काम करते हैं, ना कि समाज को लेकर कोई काम करते हैं। ठीक है, अभी धर्मांतरण की बात करी जाए तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट रहा है सफा जी के पास, पांडे जी समाजवादी पार्टी से आते हैं,
अब ये दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप तो लगाएंगे मगर निष्कर्ष निकालना नहीं चाहेंगे। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहां तक क्या किए अभी शफात अगर चाहे तो बताएं कि अब तक इन्होंने धर्मांतरण पे क्या क्या काम कर लिए, इनकी सरकार ने किया। अब वहीं मैं विवेक जी से बात करना चाहूंगा, इनकी भी सरकारें रही हैं, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, इन लोगों ने कितना काम किया। कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम सरकारें ही करती हैं, चाहे हम धर्मांतरण की नहीं किसी भी फील्ड में अगर बात कर लें, अपराध की भी बात करें ना, तो ये सफेद पोष के लोग ही संरक्षण देते हैं। सोनम, इसी सवाल के साथ हम बीजेपी नेता के पास जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है और विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगा रही कि अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई हैं विवेक जी, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, लेकिन ये भूल गए कि तुष्टीकरण के लिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का काम इन्हीं की सरकार ने किया था, है ना। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा लिबास, अगर टोपी लगाए है तो वो मुस्लिम की पहचान है, अगर वो क्रॉस पहने हैं तो वो क्रिश्चियन की पहचान है, अगर वो तिलक लगाता है तो सनातन धर्म की पहचान है। ये एक सिंबल है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जालीदार टोपी जो है वो एक कट्टर मुस्लिम और वहाबी तबके के लोग पहनते हैं, ये उनकी एक पहचान है कि कट्टरता की पहचान, ये वहीं से जालीदार टोपी निकल के आई है। और दूसरी चीज, मैं इन टोपियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहूंगा। मैं तो आप ये कहूंगा कि जो धर्मांतर है, मुसलमान क्यों ठेकेदार है। जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि क्रिश्चियन भी मिशनरियां कराती हैं, लेकिन हत्याएं मुसलमानों के द्वारा ही की जाती हैं। जो मुस्लिम लड़के धर्मांतरण करा करके और लेकर के शादी करके आते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, माँ बाप से प्रताड़ना मिलती है उस लड़की को, कहीं ना कहीं बाद में आकर के उन लड़कियों की हत्या की, जैसे दिल्ली की घटना भी आप देख लीजिए कि जैसा भाई हमारे समाजवादी पार्टी के जिक्र कर रहे थे, किस तरह वो ईंटें से लेकर कूच रहा था, इतनी बर्बरता से वो मार रहा था उस हमारी बहन को। लेकिन आप देखिए कि उसको जो पब्लिक निकल रही थी उसको रोक नहीं पा रही थी। अब ऐसे लड़कों के लिए मैं कहूँगा जो मौलाना ये ठेकेदार बने हैं और उनको जो धर्मांतर कराने के लिए जो प्रेरित करते हैं, वो शरीयत पर चलते हैं। और शरीयत का जो कानून, मैं कहता हूँ उनके ऊपर हम लागू होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों के ऊपर कि शरीयत का ही कानून लागू होना चाहिए कि जहां पर हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख है। और मेरी सरकार जो इस पर काम कर रही है, हमारी सरकार में 51 लोग इसमें लव जिहाद के उसमें अरेस्ट किए गए। एक मेरठ के मौलाना जो धर्म परिवर्तन कराते थे बड़े पैमाने, अभी साल भर के बाद उनकी जमानत हुई है। ये सारा काम हमारी सरकार करे और हमारी सरकार ऐसे लोगों को संज्ञान ले रही है जो धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह का काम करके जो हत्याएं कर रहे हैं, उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो विपक्ष है उसका काम है आरोप लगाना, वो अपना आरोप लगाता रहेगा। लेकिन हमारी सरकार इस धर्मांतर को रोकने के लिए एक कड़ा कदम उठा चुकी है, धर्मांतर पे कानून बन चुका है। और ऐसे लोग देखिएगा कि जो सरकारें, हमारी सरकारें जो तुरंत कदम उठाती, क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका ये धर्म है कि उस समाज के लिए बोले और सरकार पर जो है आरोप लगाने का काम करें। ये इनका धर्म है, ये आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सरकार अपना काम करेंगे और ऐसे लोगों से, धर्मांतर कराने वाले खासकर मुस्लिम समाज से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लेकिन सरकार लगातार जब इस तरह के कदम उठा रही है कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं उन मुस्लिम धर्म गुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्रिश्चियन में भी जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बावजूद चाहे केंद्र में हो या यूपी की बात करें अगर, तो वहां भी धर्मांतरण का खेल रुक क्यों नहीं रहा है? सवाल सबसे बड़ा यही है। ये एक बड़े पैमाने पे, ये अभी से शुरुआत नहीं कि भाजपा सरकार आई है और धर्मांतरण का काम शुरू हो गया। आप देखिए कि पीएफआई के जो नेटवर्क था, जो आप जुड़े हुए थे, आप देखिए हमारी सरकार ने धीरे धीरे एक ही दिन छापा मार के 108 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा, आजादी के बाद से एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है कि मुसलमानों को जो है दूसरे धर्म के लोगों को धर्मांतरण करा करके मुस्लिम आबादी को बढ़ाना, ठीक है ना। और जनसंख्या के नाम पर आप देखिए किस तरह जनसंख्या कानून आता है तो विपक्षी आ जाते हैं विरोध करने की, नहीं साहब जनसंख्या कानून नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जब रुकेंगी तभी इस देश में जो है ये जो धर्मांतर का कानून है ये सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इन लोगों को बहुत जल्द ऐसे लोगों को सबक मिलेगा और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। और हर आदमी पर, हर मौलाना, वो इस चैनल के माध्यम से कहूंगा, वो होशियार हो जाए जो इस तरह का रैकेट और इस तरह के गैंग चला रहे हैं, उनको बहुत जल्दी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी नेता ने कहा कि जो मुस्लिम धर्म गुरु इस तरह के गैंग चला रहे हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो आखिरकार सरकार देर क्यों कर रही है? देखिए, मैं इनकी पूरी बात सुन रहा था। इन्होंने एक नाम शायद मुझे लगता है सुना नहीं है अभी तक, प्रबल प्रताप जुदेव, आरएसएस के कार्यकर्ता है। 15,000 से अधिक लोगों को हिंदू बनाने का काम कर चुके हैं।
इनके कई संत महंत यतीनंद सरस्वती ले लीजिए, चाहे स्वामी चक्रपाणी ले लीजिए, चाहे स्वामी नरसिम्हानंद यति ले लीजिए, ऐसे बहुत से इनके संत जो कि संत तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं घर वापसी का एजेंडा सक्रियता से चला रहे हैं। मैं तो एक सवाल पूछ रहा था, मैंने एक बड़े शिष्टाचार के साथ एक सवाल पूछा, धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं तब से घर वापसी पे शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं भाई? घर वापसी और धर्मांतरण का अंतर बता दीजिए जरा मुझे, अगर आपको पता हो तो। भाई जिस तरह से आप धर्मांतरण को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं तो क्या घर वापसी पे बात नहीं होगी? भाई बागेश्वर धाम जो आजकल बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने मंच पे एक बहुत बड़े सम्मानित पत्रकार को कह दिया था आपको घर वापसी करने की आवश्यकता है। क्या है ये घर वापसी? लोगों को अपमानित करना, लोगों को ये बताना कि तुम एक गलत प्रथा के उसमें बंधे हुए हो, तुम एक गलत धर्म के अनुयायी हो, ये क्या है? घर वापसी क्या है? और अभी इन्होंने एक बात कही, क्या? जनसंख्या नियंत्रण। ये बहुत अच्छा लगा सुनकर के। मुझे याद है कि जब भारत आजाद हुआ था और उसके बाद जब कांग्रेस ने एक बार इसी तरह का एक अभियान चलाया था, उस समय किसने कांग्रेस का विरोध किया था सड़कों पे उतर करके? जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। भाई मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि आज अपने ही विपक्षियों के द्वारा किए गए काम, अपने भाषणों में दिए गए वादों से असहज होने वाली सरकार सवाल उठाने का अधिकार रखती है। काम इनको करना है, सवाल विपक्ष से करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नीति और नियति नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इनका वो डीएनए है, इनके राजनीतिक दल का वो डीएनए है जो जिस दिन सही दिशा में दौड़ चल पड़े उस दिन समझिए भाजपा समाप्त हो जाएगी इस देश से। और ये आज मैं नहीं कह रहा, ऐसे कई उदाहरण, कई प्रकरण और कई ऐसे वृत्तांत है इस देश के इतिहास के पटल पे और वर्तमान के पटल पे जिससे साबित होता है। उदाहरण एक और प्रस्तुत कर देता हूं। बड़ा सम्मान करते हैं ये, तब से ये बैठ करके केवल मुसलमान लड़के चलिए ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बिल्किस बानो के जिस तरह बलात्कारियों को रिहा किया, उसको जिस तरीके से अपमानित किया गया, इस देश की महिलाओं को अपमानित किया गया, ये कलंक लगा। एक ऐसे पावन दिन पे कलंक लगा जिस दिन संविधान की बात होनी थी, जिस दिन संविधान के शिष्टाचार की बात होती है। सबसे बड़ी बात, उसके बाद ये क्या करते हैं, गुजरात में माल्यार्पण करते हैं और उत्तर प्रदेश में उबल रहे आक्रोश को शांत करने के लिए पसमानदा समुदाय के लोगों को ये निकाय चुनाव में टिकट देते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सी राजनीति का हिस्सा था? इस देश में किस सरकार ने पूर्ववर्ती में इस तरीके से किसी जघन्य इस तरह के बलात्कारियों को छोड़ करके माल्यार्पण कराया? ये कौन सा मिसाल इन्होंने इस देश के सामने पेश किया? भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गुजरात में हिंदूवादी इनको मैसेज देना था, वहां इन्होंने माल्यार्पण करा दिया। यूपी में आक्रोश ठंडा करना था, पसमानदाओं को ही टिकट दे दिया। बिल्किस बानो पसमानदा समुदाय से आती है। क्या आज उस पसमानदा बेटी के लिए ये जो 272 270 इन्होंने टिकट बांटे वो नेता खड़े होंगे? अपनी कौम को बेचने वाले बैठ करके यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि विपक्ष का काम क्या है। अरे सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, काम आपको करना है। योगी जी के वो भाषण भूल गए आप? आज योगी जी संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी जी की मानसिकता बदल गई? मेरा मानना है कि खून में बसा डीएनए और विचार कभी नहीं बदलते। उनके पूर्ववर्ती भाषण ही उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा थे, दुविधा है और दुविधा रहेंगे। भाजपा मुस्लिम विरोधी थी, मुस्लिम विरोधी है और जातियों का ध्रुवीकरण ही इनकी राजनीति का डीएनए है। इसी सवाल के साथ हम बीजेपी नेता के पास चलते हैं। जिस तरह से सपा नेता ने कहा है कि भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी थी और विरोधी रहेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई घटना होती है, जैसे इन्होंने बिल्किस बानो जी का नाम लिया, जब घटना होती है, घटना होने के बाद सरकार का काम होता है कि मुलजिम अपराधियों को अरेस्ट करना। उसके बाद कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट उसको सजा देती है अपराधियों को या उनको जो है छोड़ती है, यह कोर्ट का काम है। कोर्ट में जो सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर ही जो भी छोड़े गए हैं उनको काम छोड़ा गया होगा। ये कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक बार बिल्किस बानो के अपराधियों को कोर्ट ने छोड़ा है क्या? नहीं, उनको तो सजा हो गई थी। मुझे आप भटका रहे हैं, गलत। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। पहली बात, कोर्ट से छूटे हैं। नहीं, कोर्ट से नहीं छूटे, कोर्ट से ही छूटता है। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। मुझे बोल ठीक। दूसरी चीज, वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से छूटे, वो कोर्ट के ऊपर ये प्रश्न है। दूसरी चीज जो इन्होंने आरोप लगाया कि ये तो आरोप हमेशा लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। इनको ये खटक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 331 मुसलमानों को चेयरमैन और सभासद और पार्षदों को टिकट कैसे दिया। आप देखिए कि इस चुनाव में मुसलमानों ने इनका बाइकाट किया।
भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे जिनको टिकट दिया वो जीत कर आए। उसके बाद में जो मुस्लिम समाज थे उन्होंने सपा को वोट न करके निर्दलियों को जिताया। निर्दलियों की तादाद इस चुनाव में बढ़ी, इसलिए इनको ये प्रश्न उठाना बहुत जरूरी कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे टिकट दिया जो मुसलमानों के दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, जो ये बार बार कर रहे हैं यही घर वापसी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो यहाँ का मुसलमान है 700-800 साल पहले वो कन्वर्टेड हुआ। कन्वर्ट होने के बाद उसने इस्लाम धर्म को अपनाया, वो मुसलमान हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि घर वापसी की बात, देखिए घर वापसी का जो ये है कि जब यहाँ पर देखिए उसके बाद सन 47 की घटना हुई। सन 47 में जो घटना हुई वो ये हुई कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। मुसलमानों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश लिया, ये बचा हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर जो सरकारें थी, जवाहरलाल जी थे और गांधी जी थे, उन्होंने कहा जो अपनी मर्जी से जाना चाहे। अब आप यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जब धर्म के आधार पर आपने बंटवारा इस धरती भारत के टुकड़े कर दिए तो यहाँ पर रहने का औचित्य मुसलमानों को नहीं बनता। क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आज उठा रहा हूँ कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया तो मुस्लिम समाज को यहाँ पर हमारे बाप दादाओं को नहीं रहना चाहिए था, इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए था। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहे, लेकिन जो यहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं, अगर ये धर्मांतरण करा करके और मुस्लिम हिंदू समाज की बहनों का इस तरह से कत्ल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का काम कर रहे हैं। यही इस्लाम सिखाता है। यहाँ पर रहने के बाद अगर नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं तो ये हमारे उलमा कर रहे हैं। हमारे उलमाओं ने मुस्लिम समाज को बांटने का काम किया, उनको धर्म के आधार पर बांटा, उनको जो है क्या कहते हैं कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलियों में बांटने का काम किया। ये कौन बताता है? इस धर्म की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं है। ये उलमाई 4 किताबें पढ़कर मुस्लिम समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ का कानून नहीं बख्शेगा। ये मैं उलमाओं से कहना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन ले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान पर चलेगी। ये सपा बसपा की सरकार नहीं है। सपा बसपा और कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, कुछ दिन के बाद ये समाप्त हो जाएंगी। इनको वोट एक कटोरे में भी वोट नहीं मिलेगा। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी नेता ने सवाल उठाया है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम, देखिए, एक बड़े अच्छे शायर ने कहा है, उन्होंने एक दृश्य देखा था कि ऐसा भारत होना चाहिए कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख दो, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख दो, मुझे मंदिर भी प्यारी, मुझे मस्जिद भी प्यारी, कहीं राम लिख दो, कहीं रहमान लिख दो। ये जो सफेद पोश के लोग हैं ना, राम और रहमान के साथ चलना ही नहीं चाहते हैं। देश के विकास को चाहते ही नहीं कि देश जो विकास की धारा में जुड़े। वो क्या है ना कि अब देखो 2024 आ गया है सोनम, सफात अपनी बात करेंगे और पांडे जी, विवेक जी अपनी बात करेंगे। वो बताएंगे, अब वो कहेंगे नहीं मुसलमान मेरे हैं, और शफात भाई बताएंगे कि मुसलमानों का उद्धार हमने किया है। जबकि सच्चाई ये है कि धर्म, जाति, वर्ग विशेष से ऊपर उठ के ये काम नहीं करना चाहते हैं, धर्मांतरण पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। अपराधियों के जो बड़े अपराधी हैं वो भाजपा में भी सेट हो जाते हैं, सपा में भी सेट हो जाते हैं, बसपा में भी सेट हो जाते हैं और कांग्रेस में भी सेट हो जाते हैं। अपराधी या तो जेल में है या जमीन के अंदर। आप सत्य बोलिए। आज अपराधी तख्ती लेकर टहल रहा है योगी सरकार में कि मुझे जेल में डाल दो। आज अपराधी भयभीत है। मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण नहीं होता है। यहाँ ऐसी सरकारें रही हैं जो मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण देने का काम करती थी अपराधियों को। शफात भाई, मेरी बात को सुनिए, पूरी कंप्लीट होने दीजिए। उसी को सुन के मैं जवाब दे रहा हूँ। यही मुख्यमंत्री, यही उत्तर प्रदेश है, यही मुख्यमंत्री आवास से फोन जाते थे कि ये हमारी पार्टी का है, ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन योगी सरकार में अपराधी या तो जेल में है या जमीन के अंदर है, और कुछ जो बचे अंदर कर दिया। भाई पूरी बात सुनिए, ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर आप जीरो टॉलरेंस पे काम करते हो तो अपराधी आते कहां से हैं? ये चोर बदमाश पैदा कहां से हो जाते हैं? मैं सपा से भी पूछ रहा हूं, भाजपा से भी पूछ रहा हूं, दोनों स्पोक पर्सन आप लोग बैठे हुए हो। मैं जानना चाहूंगा कि क्या पिछले 9 साल में मोदी सरकार में, इन 6 सालों में योगी जी के सरकार में अपराध नहीं हुए क्या? आप क्यों हवा में बात करते हो शफात भाई? धरातल पे बात करिए। और बात जहां तक सपा की है, हाँ, ये मैं 150 दंगे हुए तो ये भी बता दीजिए, और 17 से लेकर के 22-23 चल रहा है। अगर दंगा हुआ हो तो बता दीजिए। मैं ये मान सकता हूँ आंकड़ों में कमी हो सकती है। 150 दंगे और 17 से लेकर 23 चल रहा है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दीजिए।
मैं आपके आंकड़ों में आता हूं तो आंकड़ों में कमी हो सकती है। पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आपके सरकार में आंकड़ों में दंगे का नाम बताइए। लोग भूल गए अब कि दंगा किसे कहते हैं। यही लखनऊ के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति का काम तोड़ने का काम मुसलमानों ने किया था। उपद्रव सड़क पर मचा रहे थे। देखिए शफात भाई, आपकी बातें, बाबा की सरकार है, दंगा करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। शफात जी, और अगर मैं वही कह रहा हूं, एनकाउंटर बाबा की सरकार है। मैं वही कह रहा हूं, अगर बुलडोजर, समझ जाना चाहिए एनकाउंटर बाबा की सरकार है। शफात भाई, अगर समझ लेना चाहिए कि ये शफात जी, बुलडोजर बाबा आप की सरकार अनूप जी है। की बात सुन लीजिए, फिर हम आपके पास भी शफात भाई मैं वही बोल रहा हूं कि अगर बुलडोजर बाबा की सरकार है तो क्या बुलडोजर चलेगा धर्मांतरण पे? अनूप जी के सवाल का जवाब दीजिए आप। उन्होंने पूछा है कि क्या बुलडोजर बाबा की अगर सरकार है तो क्या धर्मांतरण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा? देखिए, बुलडोजर जो है वो दंगाइयों के लिए है, अपराधियों के लिए है। और बहुत जल्द जो ये धर्मांतरण कराने का ये ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी बहुत जल्द बुलडोजर चलेगा। आप इस प्रदेश की जनता देखेगी। इसी सवाल के साथ हम जाते हैं विवेक पांडे जी के पास। विवेक पांडे जी, जिस तरह से अनूप जी ने पूछा है कि योगी सरकार में क्या धर्मांतरण पर भी बुलडोजर चलेगा? भाई देखिए, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि बहुत अच्छा सवाल आप लेके आई हैं। बुलडोजर की बात वहीं तक सीमित रहती है जहां तक विपक्षी और द्वेषपूर्ण भाव से बुलडोजर चलाने की बात होती है, नीति होती है। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि भाजपा के जिन नेताओं के अवैध कब्जे, अवैध निर्माण है, क्या बुलडोजर चलाने की इच्छा शक्ति है योगी जी में? मैंने खुद अपनी एक समस्या को कई बार IGRS के माध्यम से या कई बार प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार आत्ममुग्धता से बहुत प्रेरित है और यहाँ पे बुलडोजर केवल वहीं चलेगा जहां पे कि उनको राजनीतिक हानि होने की संभावना ज्यादा। विवेक जी मैं रोकना चाहूंगा। विवेक जी मेरी बात सुनिए, धर्मांतरण पे बात हो रही है, आप न मोड़े कहीं। आप अपनी बात बताएं कि आपकी सरकार ने धर्मांतरण पे क्या क्या काम किया और कितने अपराधियों को धर्मांतरण पे उन्होंने भेजा। मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। भाई देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो घटनाएं इस समय वर्तमान में इस भाजपा सरकार में हो रही है, हमारे समय में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। अभी ये कह रहे थे कि दंगे नहीं हुए। एनसीआरबी, मुझे लगता है एनसीआरबी के बारे में यहाँ किसी को पता हो तो देख लीजिए। योगी सरकार के कार्यकाल में पहले अभी तक 32,000 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं, दंगे, बलवे रिपोर्ट किए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े में डेटा दे दूंगा आपको। ये जो कहावत है ना, केवल दिखाइए डेटा, मैं देखना चाहता हूं, जनता देखना चाहती है। मैं अभी दिखा रहा हूं, दिखाइए, मेरा फोन बाहर है, मैं अभी दिखा दूंगा। दिखाइए डेटा, फोन ला दीजिए, मैं अभी दिखा दे रहा हूं भाई। क्या बात करेंगे आप? से लेकर 17 तक 150 दंगे हुए। एनसीआरबी का डेटा दूंगा, एनसीआरबी का डेटा दूंगा। आवाज ऊंची न करिए, आवाज ऊंची न करिए। एनसीआरबी का डेटा दूंगा, एनसीआरबी का डेटा दूंगा, एनसीआरबी का। ये हैं गुंडे, ये हैं गुंडे, ये हैं गुंडे। इसलिए दंगे होते थे, देख लीजिए, इसलिए होते थे दंगे क्योंकि विपक्ष में रहने के समय ये भाजपा सरकार। अभी इन्होंने एक सवाल उठाया कि सरकार की आलोचना, विपक्ष में रह के आप क्या हमारे लिए रेड कार्पेट बिठाते थे? आप क्या रेड कार्पेट बिठाते थे? आप केवल यहाँ बैठ के बेशर्मी कर रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। ये कौन सी तमीज है भाई? कौन सी तमीज है? कौन सी तमीज है? कौन सी तमीज है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे? बताइए ना, आप बताइए, आप कैसे बोलने नहीं देंगे? ये कौन सी तमीज है? आप एक समाजवादी पार्टी से आते हैं जो कि घटिया स्तर की मानसिकता की है। क्या धन्यवाद कि आपने हमारी पार्टी को सम्मानित किया। दौरा चरित्र है, डिबेट में कुछ कहेंगे और बहस में कुछ कहेंगे। अरे आप खुद तय कर दीजिए भाई, आपका टर्न है बोलने का, आपके बोलने का समय है, आपके बोलने का समय क्या? मैं अपनी बात रख रहा था, ये क्यों पूछे बीच में? उसका ऐसे नहीं होगा ना। ये अपने इनके समय तो हम लोग नहीं बोल रहे, ये किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मैं डेटा दे रहा हूँ, मैं डेटा दे रहा हूँ। चोरों की पार्टी को साबित नहीं करूंगा। एनसीआरबी साबित करेगी, एनसीआरबी साबित करेगी भाई, एनसीआरबी साबित करेगी, एनसीआरबी साबित करेगी। पहले कार्यकाल में 114 दागी विधायक सांसद इनके सदन में हिस्से थे। एडीआर इलेक्शन वाटर रिपोर्ट है, इस बार भी इनके 142% से ज्यादा लोग हैं। क्या बात करेंगे आप दोनों के पास वापस आप दोनों लोगों को शांत करो, मैं बताऊं। विवेक जी और शफात जी, आप दोनों लोग आपके पास में। देखिए, हम आपकी बातों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। आप दोनों लोग राजनीतिक रोटी हमारे वहां स्टूडियो में न सेकें और सीधी बात सुनिए। बात धर्मांतरण की हो रही है तो उस पर बात करिए। डाटा जहां तक बात है, मैं खुद शफात भाई आपको दे दूंगा, मगर बहुत शांतिप्रिय ढंग से ये डिबेट चलना चाहिए। सोनम जी,
जिस तरह से विवेक जी आपसे हमने सवाल पूछा उसका आप धर्मांतरण को लेकर के आप जवाब दीजिए, ना कि एनसीईआरटी के डेटा को लेकर। मैंने तो डेटा का नाम ही नहीं लिया था। मेरा ये कहना है कि जब आप डिबेट को डिटेल करेंगे तो जवाब तो मैं दूंगा ना। मैं यहाँ बैठ करके इनके कटीले तारों को पहनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। अगर ये गलत आलोचना करेंगे तो जवाब लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। बहरहाल मैं विषय पे आ रहा हूँ, फिर देखिए मैं विषय पे आ रहा हूँ। आपका झूठ अपना झूठ अपने पास रखे भाई, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। धर्मांतरण की बात जहां तक सुन लीजिए, इस्लाम अल्लाह विदाउट इस्लाम जो इस्लामिक मूवमेंट इनका चल रहा है, इनके विहिप वालों का, उस पर इनकी नजर नहीं जाती, उस पर इनकी सरकार की नजर नहीं जाती। मेरा कहना है आप जातियों को, धर्मों को टारगेट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास विकास की बात करने की बात नहीं है, आपके पास रोजगार देने की बात नहीं है। 50% से अधिक सरकारी पर्चे जो नौकरियों के परीक्षाओं के एग्जाम पेपर थे वो तो लीक हो चुके हैं या कुछ बेच दी गई हैं। यूपीएसआई 2021 की भर्ती इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक से एक सॉल्वर गैंग का हिस्सा वो पकड़े जा रहे हैं, चयनित दरोगा भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार मुद्दों से भटका करके, केवल जाति में उलझा करके, धर्म में उलझा करके समय काटने का काम कर रही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो धर्मांतरण को लेकर के है कि जब सपा सरकार थी तो उस वक्त धर्मांतरण, मैं तो कह रहा हूं आप सपा सरकार के समय का बताइए ना मुझे। सपा सरकार के समय अगर धर्मांतरण विषय था तो आज मैं कह रहा हूं कि आज ये विषय डिस्कस क्यों हो रहा है? आज तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। ये मुद्दा कहीं ना कहीं धर्मांतरण को तूल देने का काम इनके संतों महंतों ने किया है और कुछ मौलाना मौलवियों ने किया है जो कि खुद इन्हीं के भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये तूल देते हैं, मुद्दे को पहले हवा देते हैं और जब उसमें चिंगारी भड़क जाती है तब ये धार्मिक उद्वेष फैलाते हैं। मैं तो एक जिम्मेदारी से बात पूछ रहा हूं, आप मौलवी मौलानाओं की बात कर रहे हैं, आप ईसाई मिशनरियों की बात कर रहे हैं, आप संत महंतों की बात क्यों नहीं करते? ऐसे संत महंत जो कि आडंबर धारण करके केवल और केवल घर वापसी का एजेंडा चला रहे हैं। मैंने अभी बार बार एक सवाल पूछा, धर्मांतरण पे कानून बना, अच्छी बात है, घर वापसी के एजेंडे को उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि यह मुद्दा कभी खत्म हो। भाई जिस तरीके से आप हिंदुओं के बच्चों को अगर आप धर्मांतरित करने की बात करते हैं, उनकी हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है, क्या मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? घर वापसी का एजेंडा आप क्यों चलवा रहे हैं? और घर वापसी का एजेंडा चलाने वाले किसी एक पे अगर उत्तर प्रदेश में सरकार ने कार्रवाई हो, मुझे नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सरकार पर भी लगातार आरोप लगते आए हैं कि वो मुस्लिमों के लिए काम करती है, तो वो धर्मांतरण पर कैसे रोक लगा सकती है? ये तो भाजपा को सीखना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को तो धन्यवाद देना चाहिए कि वो भाजपा जो मुस्लिमों के नाम से नफरत करती थी, आज समाजवादी पार्टी ने उनको इतना पानी पिला दिया कि कम से कम आज इनको मुस्लिमों को टिकट देना पड़ गया। जिस मुस्लिम समुदाय को कोसते थे इन्हीं के नेता, इनके सीएम, डिप्टी सीएम, अभी भाषण दिखा दूं, मोदी जी को कहना पड़ गया था कि भाजपा के नेता मुस्लिम समाज के विरोध में भाषण न दे। यह स्थिति हो गई थी कि मोदी जी को कहना पड़ गया और उसके बाद ये बैठ करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। भाई झूठ परोसने से नहीं होगा ना। आप जाकर के उस दिन मोदी जी पे हंसते तो बात समझ में आती कि अरे मोदी जी आप गलत कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम बीजेपी नेता के पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि विवेक जी ने बिल्कुल पूछिए, क्यों मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी भाषण नहीं देंगे? हाँ, क्यों कहा था भाई? बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझने का काम नहीं। क्योंकि देखिए अभी मैं बता रहा हूँ विवेक जी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझती, भारत के अभिन्न अंग है। लेकिन आप देखिए जो मौलवी मुल्लाओं की बात कर रहे हैं कि वो हमारे मंच पे खड़े हो गए, मौलवी मुल्ला तो इनके मंच पे रहते थे भाई, समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनके सरखरीज गुलाम थे वो मौलवी मुल्ला। इनको दर्द इस बात का हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान बिल्कुल भेज रहा था। वो विषय धर्मांतरण का था। मैंने इसीलिए उस पर कहा जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो धर्मांतरण, भाई यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? बाप दादाओं को मेरे चले जाना चाहिए, कम से कम ये स्थिति तो ना होती कि जिसका दिल भारत की मिट्टी से जुड़ा था, उन्होंने इस नफरत के बीज को बोया है। जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने इस नफरत को बीज को बोया है। जो मुस्लिम जो ठेकेदार बनते थे अपने आप को, समाजवादी पार्टी के जो इन्होंने जो बढ़ावा दिया, ये क्यों नहीं कार्रवाई? इसीलिए करते कि ये वोट बैंक समझते थे कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है, इसलिए इन्होंने उस चीज पर अंकुश नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अंकुश लगाएगी। और आपके चैनल पर ही मुझे दिख रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु सहित 18 लोग अरेस्ट किए गए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इनको गिरफ्तार किया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। और बहुत जल्द आप देखिएगा जो इस तरह के ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम ठेकेदार, ये अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो 18 लोगों की बात हुई, अभी शाहजहांपुर में परसों की ही बात है, लड़की का धर्म
परिवर्तन कराया गया, उसके बाद जी, जी। उसकी हत्या कर दी गई, इस जी, पर तो अभी तो यूपी में योगी सरकार देखिए है, तो अभी इस पर दिल्ली, आप क्या मैं कहना बता तो रहा हूँ, चाहेंगे? दिल्ली में भी अभी एक घटना हुई जिसमें टीवी पे दिखाया गया कि लड़का किस तरह से आप देखिए क्रूरता। मैं कह तो रहा हूँ ना कि ये जो उलमा है, इन्होंने जो मुस्लिम युवाओं के दिलों में जो नफरत पैदा की है, उस नफरत को अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक पूरा चैनल और एक गैंग चला रहे हैं। अभी जब गैंग पकड़े जाएंगे, जिस तरह पीएफआई को एक दिन के अंदर 107 गिरफ्तारियां हुई थी, उसी तरह आप देखिएगा कि किस तरह से हमारी सरकार एक बार में ये छापा मारेगी और इस तरह के जो रैकेट चला रहे हो, जो गैंग चला रहे हैं, उनको किस तरह का हमारी सरकार सबक दिखा देने वाली है, ये बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा, हमारे भाई जो बता रहे हैं कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, देखिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने देखा कि हमने 14 में चुनाव जीता, 17 में जीता, 19 में जीता, 22 के चुनाव हमने जीता और नगर निगम में 23 में हमने जो है आप देखिए 17 मेयर थे, 17 मेयर जीते। उसके बाद 5 मुस्लिम हमारे चेयरमैन जीत करके आए हैं। हम मुस्लिम समाज में जो नफरत इन्होंने बोई थी, हम मुस्लिम समाज से उस नफरत को दूर करने का कहीं तक कामयाब हुए हैं। और अभी आप देखिएगा 24 की आने इसी वाला है। सवाल के साथ हम विवेक पांडे जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि सपा की तरफ से नफरत का बीज फैलाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सपा की तरफ से नफरत का बीज फैलाया गया और देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है इस देश के वो मुस्लिम जो कि इस देश के लिए ईमानदार हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश की मिट्टी में दफन होना चाहते हैं, आज उन सभी क्या एक साथ धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों? धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों? मैं कहना चाहूंगा विवेक जी, धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों? शहबाज जी, आपसे भी धर्म के आधार पर बंटवारा विवेक जी क्यों? का सवाल, उनका जो जवाब है उसको आप सुन लीजिए। आज इस देश के जितने मुसलमान, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे शहीद हुए हो, सत्याग्रही रहे हो, चाहे वैज्ञानिक रहे हो, चाहे वो इस देश के समाज सुधारक रहे हो, पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित कर दिया इन्होंने। एक लाइन कह करके अपने ही मंत्री की बात को इन्होंने आगे बढ़ाया, जो बिहार के मंत्री ने कहा था पाकिस्तान चले जाओ। ये सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके बाप दादाओं की गलती आप सुधार लेते हैं। आप तो भाजपा ज्वाइन करके बैठे हैं। मुझे लगता है देखिए, यही राजनीति है, यही वो एक महीन लकीर है जहां पे कि ये धर्म का ध्रुवीकरण करते हैं, जैसे इन्होंने अभी सबके सामने किया। और मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय का अगर कोई भी इस डिबेट को देखेगा तो वो सवाल जरूर उठाएगा कि तुम कौन हो ठेकेदार बनने वाले हमारे, जो पाकिस्तान जाने की हमको सलाह दे रहे हो। यहां भारत में रह करके देखिए मोदी जी कितनी बार पाकिस्तानी हिंदुओं की चिंता करते हैं। तो वो हिंदू क्या समझदार नहीं थे भाई? जिसने जिस वतन को चुना वो उसके दिल की बात थी। आप नहीं कह सकते, आपको ये कोई अधिकार नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए आज कम से कम उन शहीदों से, उन सत्याग्रहियों से जिन्होंने अपने बलिदान दिया इस देश की आजादी को लेकर के। इन्होंने तो एक झटके में खत्म ही कर दिया सबके आजादी के, सबके बलिदान को। इन्होंने तो एकदम रौंद दिया एक तरीके से। भाई मैं इस वक्तव्य से एकदम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। राजनीति करते करते आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को कह दिया पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या करेंगे? बाबरी मस्जिद भी ले जाएंगे, जामा मस्जिद ले जाएंगे, ताजमहल ले जाएंगे, कुतुब मीनार ले जाएंगे, कल को आप कहेंगे कि वो भी लेके जाओ। ये कौन सी बात है भाई? पहली बात तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। अगर आपकी शब्द फिसल गए तो इसको वापस लीजिए और माफी मांग लीजिए। दूसरी बात पे आता हूं, आपने कहा धर्म का ध्रुवीकरण। मैं तो बड़ी शिष्टाचार के साथ फिर कह रहा हूं कि जो धर्मांतरण के मुद्दे हैं वो भाजपा सरकार के आने के बाद क्यों तूल पकड़ रहे हैं भाई? क्यों तूल पकड़ रहे हैं? आपने तो कानून बना दिया। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ उन्माद नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल सब नियंत्रण में, कानून व्यवस्था। कार्यकारी डीजीपी से उत्तर प्रदेश को संचालित करने वाले क्यों? अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है, कार्यकारी का मतलब नहीं समझते आप क्या होता है? कार्यकारी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी जब तय न करनी हो, मनमानापन करना हो, तो कार्यकारी चेहरा बिठाया जाता है। बिठा दीजिए ना कार्यकारी मुख्यमंत्री, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है तो क्यों नहीं बिठाते आप? 2-2 डिप्टी सीएम को कार्यकारियों की तरह बिठा तो रखा है। आए दिन देखिए द्वंद्व चलता रहता है, कभी केंद्र से दिल्ली का, दिल्ली से लखनऊ का, लखनऊ से दिल्ली दौड़ते रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा, मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा धर्मांतरण का मुद्दा इनकी सरकार में सबसे ज्यादा क्यों उठ रहा है? अगर इनका नियंत्रण इतना बढ़िया है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। कार्यकारी डीजीपी आपने इसीलिए बिठा रखा है ताकि इन मुद्दों पे नियंत्रण और लगाम न लगाया जा सके। ये आपका एक एजेंडा है। विवेक जी, इसी सवाल के साथ हम अनूप दुबे जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से बीजेपी नेता ने कहा है कि मुस्लिमों के जो धर्मगुरु हैं और जो बाकी मुस्लिम लोग हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नहीं, चले जाने की बात नहीं की मैंने। नहीं, आपने कहा चले जाने की बात की है। मैंने कहा जब धर्म के आपने जाने की बात की है, पाकिस्तान का बंटवारा ना, हुआ, आपने बाद में कहा जाने की बात की है। आप दोनों का जवाब जानेंगे। उससे पहले अनूप जी का जवाब जान लेते हैं कि उस पर, इस सवाल पर उनका क्या जवाब है। सोनम देखिए, ये जो दोनों लोग हैं ना, बड़े पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं जी। वो इसलिए कि दोनों लोग मुद्दों से सलीके से, धीरे से, साठ काट से निकल जा रहे हैं और मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं विवेक जी से। विवेक जी की समाजवादी पार्टी की सरकार रही,
क्या एक भी धर्मांतरण वाला आपके सरकार में जेल गया क्या विवेक जी? अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं शफात भाई। हाँ, मैं आपने कहा कि आप हमारे पे आरोप लगा रहे, मैं आरोप दोनों लोगों पे नहीं लगा रहा हूं, पर एक भारतीय आम नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि आपने क्या काम किया। इसी काम को लेकर आप भी फील्ड में जाते हो, जनता से वोट मांगते हो, कभी हिंदू कहते हो, कभी मुसलमान करते हो, यहाँ तक कि जातियों में लोगों को बांट दिए हो। अब क्या चाहते हो कि भारत में भी कई भारत बन जाए क्या? इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और समय अभी तक का आवाज इजाजत देता है। आगे हम फिर इसी तरह के बड़े मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।